नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ITI में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, किसानों को सशक्त बनाया। उद्योग जगत ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों को कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने वाला बताया। हरियाणा में आज भी सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी और हरियाणा की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटी बेटियों का भिवानी में स्वागत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आज नई दिल्ली में इंडियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट की वार्षिक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ITI का उन्नयन उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हो रहा है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि पिछले 2-3 वार्षिक बजट में सरकार ने श्रम शक्ति को कुशल बनाने के लिए प्रावधान किए हैं। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा के लिए शासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लाए हैं कि कैसे मोदी सरकार ने कृषि में परिवर्तन लाया है और किसानों को सशक्त बनाया है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति की रीढ़ है। ये लाखों परिवारों का भरण पोषण ही नहीं करती, राष्ट्र की पहचान को भी परिभाषित करती है। इस अमृत काल में सशक्त किसान देश को आत्मनिर्भरता से खाद्य उत्पादन में अग्रणी बनाने के लिए तैयार है। पिछले 11 वर्षों में कृषि मंत्रालय का बजट लगभग 22,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दोहराया है कि भारत के किसान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। किसानों के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में 81% से 226% तक की उल्लेखनीय वृद्धि की है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की गई है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का प्रावधान है। इस योजना के तहत लगभग 25 लाख किसानों को नामांकित किया गया है। ऋण तक आसान और किफायती पहुंच प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जा चुका है। किसानों के लिए कुछ अन्य प्रमुख योजनाएं भी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि अवसंरचना योजना, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम पोर्टल शामिल हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। उद्योग जगत, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 22 सितंबर से लागू होने जा रहे अगली पीढ़ी के GST सुधारों को लेकर उत्साह का माहौल है। इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजीव चावला ने कहा है कि नई व्यवस्था से कारोबार करने में आसानी होगी और कर प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी। नई व्यवस्था में GST की दरें घटाई गई हैं, नियम सरल किए गए हैं और टैक्स स्ट्रक्चर को भी और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। यह सुधार कारोबारियों, कंज्यूमर्स और MSMEs सभी के लिए राहत लेकर आया है। इससे खरीदारी बढ़ेगी, उत्पादन को गति मिलेगी, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और MSMEs पहले से अधिक मजबूत होंगे।
अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यालय में सेवा पखवाड़े के दौरान 2 अक्टूबर तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने बताया, इसको लेकर नगर परिषद की टीम ने आज लोगों को बताया कि वह बिना गारंटी के किस प्रकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये जो मैं बताना चाहूँ, पीएम स्वनिधि जो पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रीट वेंडर्स, तो स्ट्रीट वेंडर्स की मोबिलाइजेशन और उनके एम्पावर, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000, 20,000 और 50,000 तीन तरह के लोन अवेल करने पड़ते थे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ईएमआई से बिना किसी इंटरेस्ट के ईएमआई के तौर पर उनको भरा जाना होगा। तो अब सरकार ने उसको एक्सटेंड करते हुए इसको एक्सटेंडेड पीएम स्वनिधि योजना का नाम, और उसकी रिवाइज्ड प्रोविजन ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हमारे हैं उनको 10,000 की जगह 15,000, और जो सेकंड लोन जो मिलता था, जो 20,000 का लोन था, उसको 25,000 कर दिया गया। इस योजना का मकसद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। पलवल जिले में सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जारी हैं। सरकार की ओर से मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के दूसरे दिन जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने गांव मादकोल में समव्य झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। खरीफ सीजन के लिए जींद जिले की सभी मंडियों में सभी प्रबंध पुख्ता किए गए हैं। जींद अनाज मंडी सचिव संजीव जांगड़ा ने आज बताया कि अभी तक राज्य सरकार की ओर से खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए किसी तारीख की विधिवत कोई घोषणा नहीं हुई है, किंतु 1 अक्टूबर से खरीद आरंभ होने की संभावना है। उन्होंने बताया, देखिए, धान की कटाई उपरांत जैसे ही हमारे किसान कुछ बचे अवशेषों में आग लगा देते हैं, उसको रोकने के लिए हमने व्यापक स्तर पर कार्य योजना बना ली है और कार्य योजना के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने सभी कंबाइन हार्वेस्ट को सख्त हिदायत दी है कि वो जहां पर हमारे प्लांट्स हैं पराली को यूज करने के लिए, उसको छोड़कर सभी की कटाई वो SMS लगाकर ही करें, ताकि वो एक साथ बिखर जाए और किसानों को आगे उसको जमीन में लॉक करने के लिए इन सिटू मैनेजमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हरियाणा में धान कटाई का सीजन शुरू होते ही कुरुक्षेत्र जिला प्रशासन और कृषि विभाग सतर्क हो गया है। इस बार किसानों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई फसल अवशेष में आग लगाता है तो उस पर मामला दर्ज होगा, भारी जुर्माना लगेगा और 2 साल तक उसकी फसल का पंजीकरण नहीं होगा। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। ये देखिए, हम जो है बिल्कुल खरीफ सीजन के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है और हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे कि बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, वो हमने दुरुस्त कर दी है। तो जो रिपेयर का कार्य है वो हमारा 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा और शेड हमारे पूरी तरीके से बिल्कुल नए हैं, 2 शेड हमारे बिल्कुल तैयार है। इसके अतिरिक्त जो है हमने किसानों के खाने के लिए भी जो है हमें प्रबंध किए हुए हैं। गेट नंबर 2 पर अटल श्रमिक कैंटीन है, उसमें 10 रुपए के अंदर जो है खाना उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए। निगरानी के लिए सैटेलाइट तकनीक का सहारा लिया जाएगा। ब्रिटेन के लिवरपूल में हुई विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक लेकर लौटी भिवानी की बेटी जैस्मीन लंबोरिया, रजत पदक जीतने वाली नूपुर और कांस्य पदक लेकर लौटी पूजा बोहरा का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर जैस्मीन लंबोरिया ने कहा, मैंने अभी जो हाल ही में जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है, जो 4 to 14 सितंबर रही लिवरपूल यूके में, तो उसमें मैंने 57 किलो वेट कैटेगरी में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहां पे इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है और काफी खुशी हो रही है मुझे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ITI में बदलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मोदी सरकार ने सेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव किए, किसानों को सशक्त बनाया। उद्योग जगत ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों को कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने वाला बताया। हरियाणा में आज भी सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और हरियाणा की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीतकर लौटी बेटियों का भिवानी में स्वागत। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।